हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 11 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 17 का ए नंबर देखिए। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है। चलिए मैं पहले यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दी हुई है और उनके बीच की दूरी भी दी हुई है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। समांतर भुजाएं जो है, एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है यहाँ पे समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और इनके बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, ए ई ले लेते हैं। बीच की दूरी ये है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के, अच्छा, और ए ई लंब है डीसी पर, ठीक है ना जी। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी बराबर में है आपके पास 10 सेंटीमीटर, डीसी बराबर में है 16 सेंटीमीटर और एई बराबर में है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्या, ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका ए बी सी डी क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस का डीसी और गुना में इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस का 16 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 10 और 16 हो जाएगा 26 और गुना में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे काट देंगे हम लोग 13 बार में, ठीक है जी। तो 13 में 8 से गुना कर देंगे तो 104 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 17 का बी नंबर देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर इसका नाम मैं दे सकता हूँ ए बी सी डी, या नहीं भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो ना। ये समांतर भुजाएं दी है ना, तो एक को ए मान लेते हैं जो कि है 20 सेंटीमीटर और इसको बी मान लेते हैं जो कि है 15 सेंटीमीटर और इनकी ऊंचाई निकालनी है हमें, ठीक है ना। ऊंचाई निकालनी है तो इसको हम लोग एच सपोज कर लेते हैं और इसका क्षेत्रफल दिया ही है, यहाँ पे दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से ही बना सकते हैं बिना नामकरण किए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पर 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई, ये ना हो जाएगा जी 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 20 और प्लस का 15 इंटू में h इक्वल टू में 175, यानी कि हो जाएगा 1/2 और गुना में यहाँ पे 35 गुना में h बराबर में 175, यानी कि h बराबर में आ जाएगा 175 गुना में 2 और बट्टा में 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। तो इसे हम लोग काट सकते हैं, इसे ये 5 बार में कट जाएगा और 5 गुना यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 का ए नंबर। त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और इसकी तलरूपी शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है। तो इस एक दूसरे त्रिभुज डी ई एफ जिसमें ई एफ बराबर में है 8 सेंटीमीटर, यदि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो ई एफ के तलरूपी शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लेता हूँ, एक ए बी सी और दूसरा डी ई एफ। दोनों का क्षेत्रफल क्या कह रहा है कि बराबर है, ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। क्या कह रहा है कि यहाँ पर यहाँ ए बी सी त्रिभुज जो है ना, इसमें बी सी बराबर में है 6 सेंटीमीटर और इसका जो शीर्ष लंब होगा यहाँ पे ये इसका शीर्ष लंब ए एम सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना जी। ये शीर्ष लंब दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ त्रिभुज डी ई एफ में ई एफ 8 सेंटीमीटर दिया है और इसका तदरूपी शीर्ष लंब निकालना है, जबकि दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन देते हैं, ई एफ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया, तो हमें ये डी एन निकालना है, इसको एन सपोज कर लेते हैं, एम लिया हमने एन ले लिया। चलिए तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है ना बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2
आधार हो जाएगा EF और ऊंचाई हो जाएगा आपका DN, और इधर हो जाएगा 1/2, आधार होगा BC और ऊंचाई होगा यहाँ पर AM, हो ना जी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF है 8 सेंटीमीटर और इंटू में ये DN इक्वल टू में BC कितना है जी 6 सेंटीमीटर और AM है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से DN इक्वल टू में आ जाएगा 6 इंटू में 4 बाई में 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 2, ये 2 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स में, यहाँ से DN कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर DN हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF के भुजा EF का तदनुरूपी शीर्ष लंब जो है ना, तदनुरूपी शीर्ष लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर होगा, उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 का बी देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर में है 15 सेंटीमीटर, DM बराबर में है 8 सेंटीमीटर, अच्छा, और AD यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस BN का मान निकालना है। चलिए तो हमारे पास देखिए क्या दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये कह रहा है कि ABCD क्या है जी आपकी समांतर चतुर्भुज है। इसमें AB बराबर में है 15 सेंटीमीटर, DM जो है ना वह 8 सेंटीमीटर है, AD बराबर में है 12 सेंटीमीटर। इसमें ये भी दिखा देते हैं कि DM जो है ना लंब है AB पर और यहाँ BN जो है ना लंब है AD पर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, BN का मान क्या होगा। चलिए अब इसका हल देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, इस पैराग्राम ABCD के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर आधार AB और उसका तदनुरूपी शीर्ष लंब DM, ठीक है ना जी। चलिए इस तरह से ले लेते हैं, यानी कि हो जाएगा आप इधर ले लोगे आप AB का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर और DM कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आधार हम लोग AD लेते हैं तो तदनुरूपी शीर्ष लंब आपका BN हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए AD आपके पास तो है ही 12 सेंटीमीटर और इंटू में BN इक्वल टू में यहाँ पर 15 गुना में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से BN इक्वल टू में आ जाएगा 15 गुना 8 और बट्टा में 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 4 से काट देते हैं 8 को 2 बार में और इसे 3 बार में, और 3 से 15 को 5 बार में। तो यहाँ से BN इक्वल टू में कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 में, दी गई आकृति में निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले में देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, कह रहा है त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं BCM का है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। BCM तो इसका तो सिंपल है 1/2, आधार हो जाएगा आपका CM और यहाँ पर यह ऊंचाई हो जाएगा BM, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/2 5 और गुना में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कितना जाएगा 75/2 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं कि आयत BMDN का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल देखते हैं BMDN इसका। तो ये देखिए चौड़ाई है और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये देखो ये 5 है तो इधर वाला भी ये 5 ही होगा, तो ये 5 होगा तो इस 32 में से 5 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर BN इंटू में BM। तो BN आपका कितना है 27 और गुना में ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 405 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधार गुना शीर्ष लंब। तो यानी कि AB और गुना में DN ले लेंगे तो काम बन जाएगा, या फिर AB गुना में BM भी ले लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना जी BM। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो यह है 32 सेंटीमीटर और BN है कितना आपके पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 में 15 से गुना कर देंगे तो ये 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका 4 नंबर देखिए, समलंब चतुर्भुज DABM का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगला 4 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज DABM का क्षेत्रफल,
देख लेते हैं DABM का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि DM और प्लस में AB और गुना में इनकी ऊंचाई जो हो जाएगी ये BM। ठीक है ना जी, ये BM। ठीक है ना जी, इन दोनों के बीच की दूरी। चलिए तो 1/2 ये DM कितना होगा, तो ये जो BN होगा 27, तो ये भी 27 होगा। तो 27 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा AB का वैल्यू है 32 और गुना में BN की बात करेंगे ये 15 है, BM की बात करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9 और यहाँ 3 2 5 और गुना में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें गुना करके 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 442.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या रहा चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण BD और यदि AL लंब है BD पर तथा एवं CM लंब है BD पर, तो सिद्ध करें कि इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 BD और इंटू में AL प्लस CM होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD। कह रहा है कि इसके विकर्ण एक BD है, तो यहाँ BD को हम लोग मिला देते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि AL लंब है BD पर, AL लंब है BD पर, यहाँ पे L दे देते हैं। ठीक है ना जी। दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पर CM लंब है, CM लंब है BD पर, तो सिद्ध करना है ये। तो चलिए देखते हैं, फिगर तो हमने बना लिया, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है इसको देखते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण BD है, AL लंब है BD पर, CM लंब है BD पर, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ क्या आंसर क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा बराबर होगा 1/2 BD गुना में AL प्लस का CM के। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इस चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल की, तो इसमें 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। कौन कौन सा जी, तो यहाँ पर अगर हम लोग ABD और ABCD दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार हो जाएगा BD और इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे AL। 1/2 आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगी CM। तो 1/2 BD कॉमन कर देते हैं, तो 1/2 इंटू में BD कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा AL और यहाँ बच जाएगा CM। ये ना हमें दिखाना था कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होगा बराबर हो जाएगा 1/2 BD गुना AL प्लस CM। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रहने दिया जाए क्योंकि अब इसके बाद प्रमाण करने वाले क्वेश्चन है। चलो आगे मैं कुछ और क्वेश्चन बता ही देता हूँ, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर, समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ SR के समांतर है, इसके विकर्ण PR और QS परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज POS का क्षेत्रफल त्रिभुज QOR के क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं यहाँ पर PQRS। देख लीजिए इसमें PQ समांतर है ना जी इस SR के। चलिए इसके विकर्ण जो है ना PR और QS एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि POS यानी इसका क्षेत्रफल और ये QR इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। सिंपल है, चलिए देखते हैं क्या दिया और क्या सिद्ध करना है। दिया है समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ जो है ना समांतर है SR के, विकर्ण PR तथा QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ। तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POS जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR के। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखें तो ये देखिए PQ अगर आधार ले लें तो त्रिभुज PQR और यहाँ पर PQS दोनों एक ही आधार पर स्थित है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PQS एक ही आधार PQ तथा समान समांतर रेखाओं PQ समांतर SR के बीच स्थित है। ठीक है ना जी। तो इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वह एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर हम लोग इस क्षेत्रफल को ध्यान से देखें PQR और PQS को, तो इसमें से ये POQ का अगर क्षेत्रफल घटा दे दोनों में से तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ घटाने पर। ठीक है ना जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। अगर यहाँ घटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो PQR में से यहाँ POQ घटा देंगे तो यही बच जाएगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR। ठीक है ना जी। और इधर देखिए PQS में से अगर ये POQ घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POS। यही ना प्रमाणित करना था कि POS का क्षेत्रफल QOR के बराबर होगा। ये हमने प्रमाणित करके यहाँ पर दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दी गई आकृति में ABCD के शीर्ष बिंदु D से होते हुए AC के समांतर एक रेखा खींची गई है। देखिए दी हुई आकृति में ABCD के शीर्ष बिंदु D से कह रहा है कि AC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो BC के बढ़ते हुए भाग पर बिंदु P पर मिलती है। अच्छा, जो यहाँ पर देखिए BC को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये बिंदु कहाँ पे मिल जा रही है, P पे मिल रही है। यानी कि AC समांतर दिया है DP के। तो दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो होगा, देख लो ABP, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वह बराबर हो जाएगा इस चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के। चलिए तो इसका देखते हैं प्रमाण। पहले क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है ABCD या चतुर्भुज ABCD में शीर्ष बिंदु D से AC के समांतर एक रेखा DP है जो BC के बढ़ाए गए भाग से P पर मिलती है। ठीक है ना जी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बराबर में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जब AC DP के समांतर है ना तो यही से काम बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज ACD, ये ACP और ये ACD दोनों एक ही आधार AC पर स्थित है। त्रिभुज ACP और ACD एक ही आधार AC तथा समान समांतर रेखाओं AC तथा DP के बीच स्थित है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD।
अब अगर इन दोनों में ए बी सी का एरिया जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा, ये आ जाएगा इसमें ए सी पी में जोड़ देंगे ए बी सी को तो ये पूरा ए बी पी हो जाएगा। उसी तरह से इसमें जोड़ देंगे तो क्वाड्रेटर ए बी सी डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जोड़ने पर। चलिए इसको जोड़ते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ध्यान से देखिएगा, ए सी पी में अगर ए बी सी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, और ए सी डी में ये ए बी सी जोड़ देंगे तो बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।